पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राधा, अब तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं, तुम भी होने वाली हो आधा। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। राधा का मोहन के जीवन में आगमन किसी कारणवश हुआ है दामिनी। राधा और मोहन, ये वो दो नाम हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। चुंबक के वो दो छोर हैं, जितना एक दूसरे से दूर करोगी उतना ही एक दूसरे के नजदीक जाएगी। अरे तुलसी तो आत्मा है, उसका मोहन से मिलन नहीं हो सकता, पर राधा और मोहन, इन दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। दोनों के सितारे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राधा और मोहन एक हो जाए उससे पहले हमें उन्हें हमेशा के लिए दूर करना होगा। पर कैसे गुरु माँ? एक ही उपाय है जिसकी वजह से राधा और मोहन हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कैसा तरीका गुरु माँ? गलती हो गई हमसे बाके बिहारी जी, इस रास्ते से हमें नहीं आना चाहिए था। इधर तो कोई होता ही नहीं है। डर सा लग रहा है हमें। डरती जा पर करती जा। कहाँ चली गई थी तू? अरे हम तो मंदिर गए थे ये सब लेके। क्यों मार रही है अम्मा? हमने क्या गुनाह किया है? अरे अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ के किसी लड़के के साथ ना तू? अरे अम्मा जी, हम कह तो रहे अब आपकी बेटी नहीं है, आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई है। अब जो समझ लिया वो है ही नहीं। आप हमें क्यों मार रही है? हाँ? अरे कहाँ भाग रही है तू? बेशरम बेहया, कम से कम अपनी बूढ़ी माँ की इज्जत का ख्याल कर लिया होता। नालायक, रुक, आज नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। लगता है अम्मा की बेटी घर छोड़ के भाग गई, तभी तो इनके दिमाग में इतना गहरा सदमा पहुंचा। अम्मा, कहाँ से आई हैं आप? घर कहाँ है आपका? घर छोड़ दे। तू हमें घर छोड़ेगी? तेरा घर तो अब हम छुड़ाएंगे। घर से भाग गई है तू? हमें घर छोड़ेगी तू? हम नहीं छोड़ेंगे। कहाँ मुँह काला करके आई है? रुक जाइए। थक गए थोड़ा सांस ले लेते ना। लेते। अम्मा, हम कह रहे थे हम आपकी बेटी नहीं है। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? आप हमारे पीछे ही पड़ गए, डंडे से घुमा घुमा के मारे जा रही हैं। अब जाइए ना अपने घर, हम जाते थाली लेके अपने घर, है ना? मतलब तू फिर से भागेगी? हाँ, अब तो तेरी टांगे ही तोड़ देंगे हम। फिर देखते हैं अब हमारी टांग क्यों तोड़ना चाहती? हम तो आपकी बेटी भी नहीं। आप जाइए ना अपने घर, या आप अपने घर का पता बताइए, हम आपको छोड़ देते हैं। कहाँ भाग रही है? रुक तू।
मोहन, जब तक तुम राधा के साथ हो तब तक मैं कुछ ठीक नहीं रहने दूंगी। और कांड क्या हुआ है ये तो तुम्हें कल सुबह ही पता चलेगा। यहाँ हुआ प्लान का दूसरा स्टेप पूरा। किसी कमाल ही हो गया, हमारी और मोहन जी की तस्वीर अखबार में छपी है। हाँ, वो कल मोहन जी ने हमारी मदद की थी ना, शायद उसी की अखबार छपी है, उसी की खबर छपी है हमने ना। क्या हुआ माँ? गुनगुन, आपको पता है आज से पहले ना कभी भी हमारी तस्वीर अखबार में नहीं छपी है। हमने कुछ किया ही नहीं है वैसे जो छपी, और मोहन जी ने किया है। और देखिए ना, उनकी वजह से हमारी भी तस्वीर अखबार में छप गई। अब तुम्हें पूरा वृंदावन जानने लगेगा। दिखाइए, ये देखिए। कैसी है? गुड मॉर्निंग माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहन भैया, आप फिर से ब्रेकिंग न्यूज में आ गए हैं। दिखाइए इनको। मोहन जी, ये देखिए, आपकी और हमारी तस्वीर छपी अखबार में। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। वहां के बिहारी जी ने तो कमाल ही कर दिया, एक दिन में प्रचार प्रसार दोनों ही कर दिया। देखिए देखिए, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने भी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है। देखिए ना, यहाँ पे देखिए। चुप करो राधा। क्या हुआ मोहन जी, आपको तस्वीर अच्छी नहीं लगी? आप तो शायद आपकी बेटी गई है दादी जी। आप तो कह रही थी कि राधा त्रिवेदी जी के यहाँ शादी में मदद करने गई है। हाँ तो ये क्या है? इसमें लिखा है कि राधा का मोहन त्रिवेदी के साथ चक्कर चल रहा है। माँ, जब तुम्हारी गलती है ही नहीं तो उसमें रोने की क्या बात है? बात गलत होने या ना होने की नहीं है गुनगुन, बात तो ये है कि हमारी वजह से हमारी परिवार की नजरें झुकी हैं। हमारी वजह से हमारे परिवार की इज्जत पर उंगली उठी है, सवाल उठे हैं। गुनगुन, कभी कभी ना अपने परिवार के लिए, उसके प्यार के लिए, अपने सपने, अपनी आकांक्षाओं से समझौता करना पड़ता है। अपनों की इज्जत के लिए, अपनों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां, अपना अहम सब भूलना पड़ता है गुनगुन, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ और परिवार का प्यार एक तरफ। परिवार
सच्चा मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं। हे बाके बिहारी जी, हमारे बाबा और दादी की रक्षा कीजिएगा। उन्हें झूठी खबर पढ़ने मत दीजिएगा, और अगर पढ़ भी लेना तो उन्हें इससे लड़ने की शक्ति दीजिएगा। बाके बिहारी जी। दादी जी, आप राधा को ऐसे क्यों लेकर जा रही हैं? माँ जी रुक जाइए। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें राधा की क्या गलती है? गलती तो हमारी है कादम्बरी जी, जो हम आपके और आपकी बेटे की बातों में आकर हमारी पोती को यहाँ छोड़ गए। आंखें होते हुए भी आंखें बंद करके बैठे थे, पर अब नहीं। माँ जी प्लीज, मैं समझ सकती हूँ कि आप नाराज हैं, लेकिन इसकी सजा आप राधा को क्यों दे रही हैं? राधा को प्लीज मत लेकर जाओ, यही रहने दो। अब राधा इस घर में एक पल नहीं रहेगी। दादी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जा सकती। दादी इसे लेकर नहीं जा सकती। ये पागल वागल हो गई है क्या बिटिया? तुझे तो खुश होना चाहिए कि जान छूटी उस चुड़ैल से। रुक जाइए, नहीं जाएगी। इसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? जैसे बैठा नहीं जाता इससे। दादी जी, इसमें राधा की कोई गलती नहीं, और अगर गलती राधा की नहीं है तो उसे सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। ये आप सही नहीं कर रही है दादी। बात सही और गलत से बहुत आगे बढ़ चुकी है बेटा। अखबार में इसकी तस्वीर छपी है अपने से बड़े उम्र के आदमी के साथ, जो एक बच्चे का बाप है। क्या आपको ये सही लगता है? जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में अपमान का बोझ सिर्फ एक औरत के हिस्से में आता है। आप तो महीने भर में शादी करके किनारे हो जाएंगे, पर हमारी इस पोती को जीवन भर सबके ताने सुनने पड़ेंगे। दादी, माँ सगी हो या सौतेली, माँ जो है ना वो माँ होती है। और जहां तक संस्कार की बात आती है ना, तो मेरी माँ ने मुझे अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ भी अच्छा करना सिखाया। इसलिए अब राधा कहीं नहीं जाएगी। और ये तुम किस हक से कह रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा राधा के साथ? मेरा रिश्ता एक टीचर और स्टूडेंट का है। मैं पढ़ाता हूं और सिखाता हूं इसे, और इसलिए अब मैं कह रहा हूं कि ये कहीं नहीं जाएगी।
अगर तुम कहती हो ना कि ये जो तुम्हारे बाके बिहारी जी है तुम्हारी जीवन से ज्यादा अनमोल है, और ये भी कि तुम इनके बिना कहीं नहीं जाती, तो अब मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं देखता हूं कि तुम्हें घर छोड़कर कैसे जाती हो। कीजिए पंडित जी। हमारा दिल कह रहा है कि हम पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आने तो वाला है दादी, लगता है आप ज्योतिष होतिश हो। इसलिए एक बात तो तय है, हम राधा को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने तो हमारे मन की बात छीन ली माँ जी। एक काम करते हैं, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता आप भी राधा के साथ यहीं रुक जाइए। अभी तो आपने कहा कि हम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब हम सबसे बड़ी हैं, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो संकट अपने आप टल जाएगा। लो, पोती तो पहले से ही डेरा डालकर बैठ गई थी, अब ये दादी भी यहाँ पर जम गई। हम तो कहते हैं बाहर टेंट लगवा लेते हैं और पूरे बरसाने को यहीं बसा लेते हैं। वैसे ये दादी का संकट का रेडार ना बिल्कुल सही काम कर रहा है। सही तो कह रही हूँ, राधा के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चलो मुंह मीठा करते हैं। आइसक्रीम खाओगी? विश्वनाथ, विश्वनाथ, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। क्या बात है, आप सबने कष्ट किया, हमें बुला लिया होता हम आ जाते। शायद वो मुझसे मिलने आए हैं, मंदिर के बारे में बात करने के लिए। अवश्य, हम मंदिर के बारे में ही बात करने आए हैं, किंतु वो हम विश्वनाथ और कादम्बरी देवी से करेंगे। किंतु आपसे बात करने को तो कुछ बचा ही नहीं है रामेश्वर जी। बात क्या है माँ पंडित जी, सब ठीक है ना? बरसाने में जो आपका पैतृक मंदिर है वो इस ब्रिज भूमि के सबसे पवित्र और अद्भुत मंदिरों में से एक है। आपके पूर्वजों ने उस राधा मोहन के मंदिर को बनाकर अपार पुण्य का काम किया। उस मंदिर के दर्शन मात्र से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, किंतु आप अपने पूर्वजों के कमाए हुए पुण्य के घड़े को पाप से भर रहे हैं। महापंडित जी, कोई भूल हो गई हमसे। उस मंदिर के बहाने ये पुजारी रामेश्वर क्या क्या कुकृत्य रच रहा है, हमें सब पता चल गया है। आप अपने मंदिर के पुजारी की बेटी को अपने घर में रखकर अपने विधुर बेटे के मनोरंजन का उपयोग में ला रहे हैं। और ये पुजारी रामेश्वर मंदिर की घंटियों की आवाज को अनसुनाकर सिक्कों की खनक सुन रहा है। और ये पैसों के बोझ तले दबा हुआ पुजारी रामेश्वर पुजारी के संस्कारों को भूल चुका है और सब कुछ चुपचाप सह रहा है। तो ये प्लान था हमारी बिटिया का। आहा, ये तो अपनी मम्मी को भी पीछे छोड़ दी।
और माता जी आपसे तो हमने कम से कम और उचित व्यवहार की आशा की थी। किंतु आप भी भोग विलास के लालच में यहां पड़ी हुई हैं। मुझे माफ कर दो पंडित जी। गलती मेरी है तो मेरी गलती की सजा मुझे दीजिए, राधा के परिवार को नहीं। उस मंदिर से मेरे परिवार की आस्था और इज्जत दोनों जुड़ी हुई है। प्लीज उसे कुछ कीजिएगा मत। अब जो होना था सो हो चुका लड़के, अब कुछ नहीं हो सकता। पंडित जी, कोई तो तरीका होगा जिससे मेरे परिवार का बना हुआ मंदिर मेरे परिवार के साथ ही रहे। उसके लिए मंदिर और मंदिर से जुड़े लोगों की मर्यादा दोबारा स्थापित होनी चाहिए, और वो मर्यादा समाज की रीतियों के द्वारा स्थापित हो। अगर ये हो सकता है तभी ये संभव है, वरना नहीं। हम समझ गए पंडित जी। मर्यादा की स्थापना और परिवार के मान सम्मान के लिए हमें क्या करना होगा। हम जल्द से जल्द राधा की शादी करा देंगे। जीवन का यथार्थ सत्य के मार्ग पर निडर होकर चलना ही है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि तुमने ये कार्य पूरी श्रद्धा के साथ किया। घर की श्रेष्ठ बहू वही है जो परिवार के मान मर्यादा के लिए परिवार के विरुद्ध भी खड़ी हो सके। आचार्य जी, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं सच का साथ दूं, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है कि अपने परिवार के खिलाफ यहाँ आकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। बेटी, जिस प्रकार सोना आग में तपकर ही खरा होता है, उसी प्रकार एक कठोर शिक्षक की शिक्षा ही होती है जो जीवन भर काम आती है। तुमने न सिर्फ अपने खानदान की मान मर्यादा प्रतिष्ठा की रक्षा की है, बल्कि उस बेचारे पंडित की बेटी राधा का उद्धार भी किया है। ये बात जितनी कम फैले उतना ही उसके लिए भी अच्छा है। जितनी जल्दी उसकी शादी हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। आचार्य जी, जो भी हो, पर इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। राधा का मन तो गंगा से ज्यादा निर्मल है, और मोहन, उनमें तो साक्षात बांके बिहारी जी बसते हैं। बांके बिहारी तो हम सब में बसते हैं बेटी, पर तुम्हारा वो मोहन, वो तो इस संसार के नियम रीति रिवाज बिल्कुल नहीं मानता। परंतु हमें प्रसन्नता है कि मोहन के कारण जो राधा की बदनामी होने वाली थी, तुमने उसे उससे बचा लिया। तुम्हारी इस निष्ठा और परिवार के प्रति प्रेम के लिए मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। दिमाग आधा कहती है ना, लेकिन आधे दिमाग वाले काम तो आप कर रही हैं। आपके दिमाग में ये बात आई भी कैसे कि राधा की शादी करवा दे? ये कोई उम्र है क्या उसकी शादी करवाने की? आप मुझे बताएं कि देखा क्या उसने अपनी जिंदगी में? क्या देखा है उसने? तो आप बताइए, और क्या देखना बाकी रह गया है? वो मंदिर, न जाने कितनी पीढ़ियों से उसका परिवार उसकी सेवा करता आ रहा था। वो मंदिर आज उस परिवार से छिन गया। ये व्यक्ति जिसकी बेटी उसका गर्व थी, लेकिन आज उसी बेटी की वजह से इनका कंधा शर्म से झुका हुआ है। और क्या देखना बाकी रह गया है मोहन?
बताइए और क्या बाकी रह गया है? इसकी बेटी को क्या दिखाएंगे आप मोहन? बताइए क्या दिखाएंगे आप? बाबा, माना कि गांव वाले आप पर इल्जाम लगाकर चले गए, पर क्या आपने वो इल्जाम सच मान लिया? बचपन से लेकर आज तक आपने हमें माँ बाबा दोनों का प्यार दिया है। वो सारे संस्कार दिए जो अगर हमारी माँ जिंदा होती तो हमें देती। तो आपको कैसे लगता है कि हम अपने संस्कारों की सीमा लांघ सकते हैं? नहीं बेटा, हम आपकी बेटी हैं बाबा, आपकी राधा। हम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपका सर झुके। देखो मोहन, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए नहीं टोका। तुम जैसे जीना चाहते थे तुम जिए। तुम दुनिया के रीति रिवाजों को नहीं मानते, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। हमने तुम्हें बड़ों से बात करने की ऐसी शिक्षा तो नहीं दी थी। मोहन, आज तुम्हारी वजह से हमारी परवरिश पर उंगलियां उठ रही हैं। तुम ये कैसे भूल गए कि राधा की दादी तुमसे बड़ी है? उनसे इस तरह से बात करने का तुम्हारा क्या हक बनता है? किस तरीके से बात की है मैंने? आप ही ने मुझे सिखाया ना, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो उसे गलत कहने से डरना नहीं चाहिए। और राधा की दादी क्या कर रही थी? क्या करी थी वो बाहर? जिस तरीके से वो बात कर रही थी, क्या वो सही था? वो गलत नहीं था क्या? नहीं था। अच्छा ठीक है फिर। क्योंकि वो राधा की दादी है मोहन। वो जो कुछ भी कह रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, वो राधा के भले के लिए है। अच्छा, वो राधा की दादी है और हम राधा के कुछ नहीं लगते क्या? तो क्या है हम राधा के? बहनों ही हुए, अब नहीं रहे तो जाना तो बनता है। एक बात कह रामेश्वर, हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हम राधा को संभाल न सके। तुम्हारी अमानत थी हमारे पास, पर हम उसकी रक्षा न कर पाए। हम माफ कर देना दोस्त। अरे माफी मांग के आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इसमें माफी वाली भला कौन सी बात है? जो कुछ भी हुआ वो किसी के हाथ में नहीं था। हम समझते हैं कि मोहन अभी जो भी कर रहा है वो तुम्हें गलत लग रहा होगा, पर सच मानो वो राधा का भला चाहता है। वो बोलता जरूर कड़वा है पर करता सही है। हम जानते हैं। एक और बात, मेरा बेटा जब भी किसी को अपना मान लेता है उसके लिए सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता है वो। आज नहीं गुनगुन, आज मेरे पास मोहन से महाभारत के एपिसोड के लिए बिल्कुल एनर्जी नहीं है। प्लीज। मैं लड़ाई करने नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। अरे तुम मेरी जान हो, तुम रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? ऑर्डर करो। इस घर में बस एक ही पर्सन है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे साथ खेलती है, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर परेशान भी करती है। और अगर मैं उसे परेशान करती हूँ तो वो कभी इरिटेट भी नहीं होते, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है राधा। तो मैं गुदगुदी हुई थी ऑर्डर करती हूँ, उसे मत जाने दो, उसकी शादी मत होने दो। ओके गुनगुन त्रिवेदी जी, आपने बोल लिया तो अब हो जाएगा। हम ना राधा की शादी नहीं होने देंगे।
अब क्या हुआ? पर कैसे? राधा ने तो शादी के लिए यस भी कह दिया। उसके पापा दादी ने इमोशनल क्या किया? वो तो इमोशन में ही बह गए। इमोशनल फूल। तो फिर हम राधा की शादी कैसे रोकेंगे? हाँ, देखो हम जब भी मिले हैं और सालों से बस लड़ते ही आए हैं ना, अब अगर एक हुए तो कुछ तो जलवा दिखाएंगे कि नहीं? सालों की दुश्मनी छोड़कर किसी काम के लिए गुनगुन त्रिवेदी और मोहन त्रिवेदी एक साथ आए हैं। बवाल तो हो गई ना? राइट राइट राइट। डील? दोस्त, फ्रेंड्स। राधा की शादी रोकने के लिए अब हम एक साथ काम करेंगे, है ना? डील? अरे देखो अपने आप को, मुझे लगा भूत है। मजाक कर रहे थे ना। दरअसल बेटा हम आपसे ये कहने आए थे कि जब लड़की खुश है, उसके घर वाले खुश है, तो तुम क्यों शादी के हवन में पानी डाल रहे हो? हमारा कहने का मतलब ये है कि बेटा इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम जो ये अपने सर पे बोझ उठाकर चल रहे हो ना, उसे छोड़ दो। सही कह रही है। हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती तो उस बुढ़िया की है। हाँ, उस बुढ़िया की ही। कौन बुढ़िया? ये खुसर बुढ़िया। अरे वही जो राधा को डंडे से मारे थे, बाद में उसी ने धक्का दिया और राधा जाकर कीचड़ में गिर गई। अच्छा। उसी की वजह से हुआ ये सब कुछ। ना वो राधा के पीछे पड़ती, ना मैं वहां जाता, ना अखबार में फोटो आता। एक बार वो बुढ़िया मिल जाए ना तो मैं उसके जो बुड्ढी के बाल है ना उसे उखाड़ कर बाहर बाजार में बेचूंगा, और बाकी की जो बॉडी है उसके साथ तो मैं होली के हवन में जलाऊंगा उसे। रात जमा करूंगा, फिर से जलाऊंगा अगले होली में। बाप रे। आप तो ऐसे डर रही है जैसे कि वो बुढ़िया आप है। हम कैसे वो बुढ़िया हो सकते हैं? 5 साल 50 साल जल्दी पैदा हो गई आप, वरना आप भी हीरोइन बनती। सच में हमारे गांव वाले कहते थे हमसे, पर तो फिर से वैसे हंस के दिखाना। नहीं ऐसे नहीं, वैसे वाला। अगर आपके सफेद बाल होते और काले दांत ना, तो आप बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह लगती। हाँ, वो भी ऐसे ही कर रही थी। बेटा हमारे बाल सफेद कैसे हो सकते हैं? हम तो रोज वो आंवला वाला तेल लगाते हैं ना। और हमारे दांत, अरे हम 2 टाइम ब्रश करते हैं, एकदम चमका के रखते हैं हमारे दांत। तो हमारे टूथपेस्ट में नमक भी है, देखो है ना, चमकीले दांत। पर शक्ल तो मिलती जुलती है। 2 मस्से होते ना यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।